हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्रैक इट स्मार्ट। तो आज हम देखते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। लेट्स से DPSCM, कांस्टेबल, AWTPO, CGL, CHSL, MTS, CPO और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बेसिकली SSC कंडक्ट कराती है, सब के लिए यूज़फुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आपके लिए कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना यूज़फुल रहेगा। फिर आपके लिए कुछ टीचर्स बुकलेट्स देखेंगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, ये सब देखते हैं। जल्दी शुरू करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। एटलीस्ट आपको खुद को टेस्ट करना है। एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट से ये आप कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक या किसी और प्लेटफॉर्म से। इसमें आपको देखना है कि आप जैसे अपने 25 मार्क्स का टेस्ट किया या 25 क्वेश्चंस का टेस्ट किया, तो उसमें आपको देखना है आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पाते हैं। इसके कुछ हम ब्रैकेट्स देखते हैं, जैसे 0 से 10 क्वेश्चंस अगर आप ठीक कर लेते हो, अगर आप ठीक कर लेते हो तो आपको काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको ग्रामर के बेसिक्स अच्छे से करने पड़ेंगे। लेट्स सी, अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस इजीली ठीक कर पा रहे हो, तो जहाँ तक है कि आपके ग्रामर के बेसिक्स क्लियर हैं, बस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आ पाते हैं, जिनमें गलती हो जाती है, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा गिर जाता है। 15 to 20 क्वेश्चंस अगर आप ठीक कर पाते हो तो आपका काम जस्ट प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकता है। 20 to 25 एक अच्छा आइडियल रेंज कंसिडर की जाती है, लेकिन इसमें बच्चों के मार्क्स काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे कि इसको अगर देखें तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 40 to 50 की रेंज बनती है। ये 40 to 50 में एक लोअर ब्रैकेट है, एक अपर ब्रैकेट है, 40 to 45 एंड 45 to 50। यहाँ थोड़ा सा आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। 40 to 50 इज़ अ गुड रेंज, वेरी गुड रेंज। इसमें अगर आप स्कोर करते हो तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हो। इसमें आपको इस रेंज से इस रेंज में जंप करने के लिए PYQ करोगे तो आप इजीली इस रेंज में आ सकते हो। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ PYQs करके आप इजीली यहाँ जंप कर सकते हो, सिलेक्शन के काफ़ी क्लोज आ सकते हो। उसके बाद देखते हैं टीचर्स के रिगार्डिंग। देखिए, जैसे आपने काफ़ी टीचर्स से क्लास वगैरह ले रखी होंगी, तो आपको पता होगा कि आपको किसका टीचिंग स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हो, समझ जिसका भी अच्छे से आता है। आप उनमें से किसी भी एक टीचर को चूज़ करके उनका बैच या उनकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हो। आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो बेसिकली ये है कि एक टीचर को ही फॉलो करना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। ऐसा नहीं कि आपने 10 वीडियोस एक टीचर की देख ली, फिर 10 दूसरे टीचर की देख ली, ऐसे ही 5-6 सोर्सेज चेंज कर दिया आपने। नहीं, जिसका कंटेंट समझ आता है उससे पढ़ो और पूरा बैच उस पर पढ़ो। उन टीचर पे ट्रस्ट करो और उनसे पूरा बैच पूरा करो। ऐसा आपको करना है। तब आप साथ साथ नोट्स लेते हो टीचर की वीडियो से क्लास लेते वक्त,
तो उन नोट्स को एक बारी बैच ख़त्म होने के बाद या क्लास ख़त्म होने के बाद रिवीजन ज़रूर कर लिया करो। पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए तो एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करके आप ओनली प्रैक्टिस पे मूव कर सकते हो। यहाँ से आप ओनली प्रैक्टिस भी करोगे डेली बेसिस पे तो आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये है कि पहले वो सोचते हैं कि हम क्लासेस ख़त्म कर लें, उसके बाद हम वो कैब शुरू करेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको वो कैब अभी से डेली बेसिस पे स्टार्ट करनी है, जिसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। एक डेली वो कैब सीरीज़ शुरू करूँगा चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, किसी भी मीडियम से, वीडियो से, पोस्ट से, यूट्यूब की पोस्ट से, किसी भी चीज़ से मैं आपको रोज़ 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स, 50 इडियम्स एंड 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊँगा। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप इनको अपनी किसी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और ऐसा करना है आपको, एटलीस्ट 3 रिवीजन पॉलिसी बनाएंगे। लेट्स से आज तीसरी क्लास है या मैंने आज तीसरे दिन सीरीज़ डाली है, लेट्स टेक इट फॉर एन एग्जांपल, तीसरी दिन की सीरीज़ डाली है तो आपको आज फर्स्ट डे, सेकंड डे का रिवीजन करना है शुरू के 10 से 15 मिनट में। देन आज की क्लास लेनी है, आज के वो कैब को कंज्यूम करना है। ऐसे ही नेक्स्ट डे अगर हम 4th डे क्लास अपलोड करते हैं तो आपको सेकंड डे की वो कैब, थर्ड डे की वो कैब एंड 4th डे की वो कैब ये करनी है। तो ऐसे ही आप ऐसे देखेंगे तो आप हर सेशन को, हर क्लास को आप 3 बार रिवाइज कर लोगे। लोड भी नहीं पड़ेगा इससे आपको, और आपको बाय हार्ट चीज़ें याद भी होनी शुरू हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा बुक लिस्ट की तरफ। अगर देखो, पर्सनली मेरा ये सजेशन है, अगर आप किसी टीचर को रेगुलरली फॉलो करते हो, उनकी क्लासेस लेते हो, तो आपको कोई स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप उन्हीं के नोट्स से रेगुलरली स्टडी कर सकते हो, उनको अच्छे से रिवाइज करना एंड यू आर गुड टू गो। बाकी अगर आप किसी स्पेसिफिक टीचर को फॉलो नहीं करते और सेल्फ स्टडी के पॉलिसी में बिलीव रखते हो, तो आपके लिए एक बुक जो हर SSC एस्पिरेंट की फेवरेट है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, परफेक्ट बुक। ग्रामर पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। वो कैब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। वो कैब में बच्चे बहुत भटकते हैं, ये कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ उतना करना है जितना आपके एग्ज़ाम में आए, और वो हो जाएगा सिर्फ आपका PYQs से। PYQs पे भरोसा रखना है। PYQs करोगे, मोस्टली पेपर में 99% चांस होता है कि आपका कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। 1% चांस है कि बाहर से आ जाएगा, और उस 1% के बारे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। लेकिन PYQ याद करते वक्त एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको 3D वाली स्ट्रैटेजी बताई, वो काफ़ी यूज़फुल रहती है, ये मैंने पर्सनली फॉलो करी है, इसलिए आपको बताता हूँ। PYQ है ना, आपकी एक तरह से टिप्स पे याद होनी चाहिए, इतनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए उनका। मतलब बिना ऑप्शन देखे ही आपको आंसर दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। लेट्स से एब्जॉल्व वर्ड दिखता है आपको क्वेश्चन में, उसका सिनोनिम पूछा है। एब्जॉल्व से आपको सीधे ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसको कहते हैं दोष मुक्त कर देना। एक्चुअली एब्जॉल्व इज़ दोष मुक्त, तो आपको दिमाग में ना क्लिक कर जाना चाहिए पहले ही। उसके बाद आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि एग्जैक्ट उससे या सिमिलर मीनिंग क्या बैठ रहा है।
अगर नहीं भी करता है तो आप ऑप्शन की हेल्प तो लोगे ही लोगे डेफिनेटली, लेकिन आपको इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए वैसे वो कैब की, ऐसा हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप ऑप्शन देख के आइडिया लगा लेते हैं, एलिमिनेशन करके भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। बाकी मैं आपको डेली वो कैब सीरीज़ तो प्रोवाइड करूँगा ही, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ने के शौकीन हो तो आप कुछ ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं। मैं आगे फ़ोटो इनक्लोज कर रहा हूँ इनकी, तो ये आप देख लेना। लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैं आपको एक पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बताने वाला हूँ। डेली आपको 4 एसएससी के प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट करने हैं टेक्स्ट बुक से, आपका जो भी अच्छा प्लेटफॉर्म लगता हो, जिसका आपने प्रीमियम ले रखा हो या कोई भी पेड वर्जन ले रखा हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट एनक्लोज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको ये सर्च करके इस सीरीज़ में एनरोल कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस। ये आपके स्कोर को 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 10 से 15 नंबर की इम्प्रूवमेंट आपको दिखा देगा सिर्फ एंड सिर्फ 20 दिन के अंदर। अब देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। थर्टी डेज़ कंसिस्टेंसी इसमें आपको पूरी बना के रखनी है। 30 डेज़ का मंथ है, तो 30 डेज़ रोज़ 4 प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट करने हैं आपको। इस हिसाब से आपके मंथली 120 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे। एंड लेट्स से 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट हुआ, तो आपके 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं एक महीने में। 3000 क्वेश्चन इज़ अ वेरी बिग फिगर अगर आप देखते हो तो। इसका मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। पहले मेरा स्कोर खुद ऐसे 35 टू 43, 42 ऐसे रेंज करता था। उसके बाद तो मैंने ये टेक्निक अपनाई, तो ये हमेशा लगभग मेरा 15 डेज़ के अंदर स्कोर 45 प्लस हिट करने लगा हर टेस्ट में जो मैं देता था। इससे ना आपको 2 फ़ायदे होंगे। प्रैक्टिस तो आपकी बनी रहेगी साथ साथ। एक फ़ायदा इसके अलावा ये रहेगा कि आपको है ना पेपर में चीज़ें करने का कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक बारी में सही ऑप्शन टिक कर पाओगे। जैसे ऑप्शन टिक करते वक्त है ना इंग्लिश में डाउट आ जाता है, आपने कितनी भी ग्रामर पढ़ रखी हो। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के साथ। एक दिमाग में हमेशा डाउट आ जाता है एस्पिरेंट के फर्स्ट ऑप्शन टिक करने के बाद कि नहीं यार, ये थर्ड वाला या फोर्थ वाला माइट बी ट्रू। ये सिर्फ जाएगा आपका प्रैक्टिस करने से। ये डाउट सिर्फ प्रैक्टिस करने से जा सकता है। तो आप रोज़ के 4 सेक्शनल टेस्ट करते हो, तो आप एक महीने में ये कॉन्फिडेंस पालोगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा ऑप्शन लगाने के बाद। आप ऑप्शन लगा के सीधे खटाक आगे बढ़ सकते हो विदाउट अ डाउट। और ये थोड़े बहुत जो दिमाग में हमारे सेकंड थॉट आता है ना, उसको क्लियर कर देगा आपको ये करते करते। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है ये। एंड आप खुद देख लेना कि 30 डेज़ के बाद आपकी इंग्लिश एक अलग लेवल पे होगी, अब स्केल हो चुकी होगी पूरी तरह से। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में नीचे बताना। मैं आपको प्लेलिस्ट, वीडियोस, टॉपिक्स, स्पेसिफिक कुछ टॉपिक जिनमें आपको लगता हो कि कवर करने चाहिए या कवर करवाना चाहते हो आप मुझसे, तो मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई और बुक्स, हेल्प या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स।
please let me know in comments. See you in another video. Okay.